तो एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए कि प्रभु ने हमें फिर से एक अवसर दिया कि हम आज की शाम परमेश्वर पिता की पवित्र उपस्थिति में बैठने पाते हैं। और मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हम सबों को यह अवसर दिया कि हम फिर से उनकी पवित्र उपस्थिति में बैठ करके उनके वचनों को हम आज फिर से सीखेंगे। और प्रभु सहायता करे कि हम उन बातों को सीखें और उन वचनों के अनुसार जो उन्होंने हमें सिखाने वाले हैं उनसे हम को सीख करके चलने वाले हो सके। तो आइए मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 23 वचन। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 23 वचन। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हाँ, तो यहाँ पर वचन हमको बता रहा है कि हमको क्या करना है। जब हमने अंगीकार कर लिया, हमारा आशा कौन है, प्रभु यीशु मसीह, और जब हमने उनको अंगीकार कर लिया है और उनके ऊपर जब हमने विश्वास किया है तो हमको क्या करना है, उसको दृढ़ता से थामे रहना है। और वचन कहता है कि क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। तो प्रतिज्ञा किसने की है, प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग और आगे बढ़े इससे पहले हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे और फिर आगे जाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता एक बार फिर से प्रभु जी सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया और यह अवसर दिया कि फिर से हम आपके वचन को सीखने पाते हैं। और जितने जुड़े हैं मीटिंग में हर एक को आशीषित करे पिता परमेश्वर, और अपनी महिमा पिता परमेश्वर हर एक के जीवन के द्वारा होने पाए आपकी महिमा, और हम आप में बढ़ने और आप में फलने फूलने वाले हो सके। हर एक बातों में हम आपको महिमा देते हैं प्रभु जी, और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम लोग देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का जो वचन है वो हमको बताता है कि हमको क्या करना है। जो आशा हमने प्रभु पर रखी है तो और अंगीकार किया है, विश्वास किया है, तो हमको उसमें स्थिर रहना जरूरी है। क्योंकि प्रभु जो है वो प्रतिज्ञा करता है तो वो अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता, क्योंकि वो क्या है, सच्चा है ना। एक उदाहरण देखेंगे और मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 19 से 22 वचन। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 19 से 22। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविनाशी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और हाँ, निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की उसे पूरा करने में भी समर्थ है। यह तो इस यहाँ कारण पर किसके विषय में कहा गया है, विश्वास। अब्राहम जो है वो कितने वर्ष का था, 100 वर्ष का था। और सारा की जो भी गर्भ थी वो मरी हुई थी। और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा क्या की थी कि उसको एक निज पुत्र देगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो विश्वास था कि हमें एक पुत्र मिलेगा, ये अब्राहम का विश्वास था। और वो उसमें क्या हुआ, निर्बल निर्बल नहीं हुआ, उसने विश्वास रखा। और वचन हमको बताता है कि यहाँ पर क्या बोलता है 20 में, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम जो था परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भी उसने संदेह नहीं किया, परंतु उसने क्या किया, विश्वास में दृढ़ होकर के परमेश्वर की महिमा की। तो प्रियो हमको आज इस बात को समझना जरूरी है कि हमने जब एक बार अंगीकार कर लिया, हमने जब प्रभु पर विश्वास कर लिया है तो हमको उसको दृढ़ता से थामे रहना जरूरी है। और जैसे अब्राहम ने विश्वास किया और संदेह नहीं किया, है ना, तो हमको भी उसी तरह से क्या करना, वैसे ही हमको भी बने रहना जरूरी है। और दृढ़ रह करके हमको क्या करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। क्योंकि परमेश्वर जो भी प्रतिज्ञा करता है उसमें वो देर नहीं करता। और कई बार वो देर भी करता है, उसका कारण भी होता है, परंतु परमेश्वर जो है वो सच्चा है, इसलिए वो क्या करता है,
यहाँ पर लिखा है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरे करने की भी सामर्थ रखता है। तो हमारा जो परमेश्वर है वो जो प्रतिज्ञा करता है उसको पूरा करने की भी वो क्या करता है, सामर्थ रखता है। आइए आगे देखेंगे हम लोग दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय उसका 9 वचन। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय उसका 9 वचन। जो दूसरा प्रभु पत्र जो प्रभु को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। जी, दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय और 9 वचन। दूसरा पत्र तीसरा अध्याय 9 वचन। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो यहाँ पर हमको इस बात को समझना जरूरी है कि प्रभु जो है वो अपनी प्रतिज्ञा में क्या करता है, देर नहीं करता है। जैसी देर कितने लोग समझते हैं ना। कई लोग क्या समझते हैं कि प्रभु ने तो कहा है लेकिन अब तक ये बातें क्यों नहीं हो रही है। तो उसका कारण भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो क्या करता है, धीरज धरता है। किसके विषय में, मेरे और आपके विषय में। यहाँ पर लिखा है वचन पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन या कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। तो हमको जो अवसर प्रभु ने दिया है हमको क्या करना है, उसको गंवाना नहीं है, विश्वास में स्थिर रहना है। क्योंकि प्रभु की जो प्रतिज्ञा है वो क्या करता है, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है। आगे देखेंगे दूसरा पत्र उसका पहला अध्याय और उसका 4 वचन क्या कहता है, देखते हैं। जिनके जिनके द्वारा द्वारा जी पढ़िए। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हाँ, यहाँ पर जो है क्या बोल रहा है वचन, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है ना। तो यहाँ पर जो प्रभु ने हमको दी है वो क्या की बड़ी प्रतिज्ञा दी, क्या दी है यहाँ पे, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूट कर भी जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। तो हमको क्या क्या करना है, ये जो सड़ाहट है, कौन सी सड़ाहट, ये जो जितने भी प्रकार के गलत काम है ना। जब आप गलातियों की पत्री में पढ़ेंगे उसके 5वें अध्याय में वो सब बातें लिखी हुई है। आत्मा के 9 फल जहाँ पर लिखे हुए ठीक उसके ऊपर ही बाकी के जो काम है वो सब लिखे हुए हैं। और भी आप अगर वचन को पढ़ते हैं तो और कई एक जगहों पर लिखा हुआ है जो काम है, गलत जो काम है ना। तो उनकी जो सड़ाहट है, वो गलत काम जो हमारे जीवन में उसकी जो सड़ाहट है उससे भी प्रभु हमको क्या कर सकता है, छुड़ा सकता है। ये कब होगा, तब होगा जब हम क्या करेंगे, विश्वास करेंगे और अंगीकार हम करेंगे। इब्रानियों की पत्री जो हमने पहले पढ़ा 10 अध्याय और उसका 23 वचन, तो उसके अनुसार प्रभु हमको क्या करेगा, छुड़ाएगा, है ना। तो हमको क्या करना है, अपने को अंगीकार करना जरूरी है और विश्वास में स्थिर रहना जरूरी है, जैसे अब्राहम रहा। आइए आगे देखेंगे। परमेश्वर जो है वो किन बातों की प्रतिज्ञाएं नहीं करता, तो उसके विषय में देख लेते हैं अपन। दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका तीसरा अध्याय उसका 12 वचन। दूसरा तीमुथियुस 3 का 12। 3 का पर 12 जित वचन। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है, इन बातों का परमेश्वर जो है प्रतिज्ञा नहीं करता। यहाँ पर क्या होने वाला है, पर जितने मसीह यीशु में जीवन के साथ क्या करना है, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। मतलब हमारे जीवन में क्या होने वाला है, सताव आने वाला है, कई सारी हम परिस्थितियों से गुजरने वाले। तो हमको इन सारी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ पर इस बात की प्रतिज्ञा नहीं करता क्योंकि उनको वचन बताता है कि किस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने भी कई सारे सतावों का सामना किया, है ना। एक अच्छा उदाहरण है। और इसके अलावा हम पौलुस के भी जीवन को देख सकते हैं। आप जरा सोच करके देखिए कि
5 बार उसको 39 कोड़े मारे गए, कई सारी परेशानियों से होकर के गुजरा हो, पत्थरवाह भी किया गया, जेल में बंद भी किया गया, बंदीगृह में भी था, परंतु उन सारी परिस्थितियों को, दुखों को उसने सहा। तो हम इस बात को देख सकते हैं कि आज जो परिस्थिति है मेरे और आपके जीवन में, तो हम एक बेहतर स्थिति में हैं, इन सारे दुखों से काफी दूर हैं, है ना। क्योंकि मैं इस बात को नहीं कहता कि दुख और तकलीफ हमारे जीवन में नहीं आएगी, परंतु जो परिस्थितियां, आप पौलुस के जीवन को देखिए और हमारे अपने खुद के जीवन को देखिए कि हमारा और उनके दोनों के बीच में जो स्तर है या लेवल है वो कैसा है, और आप तब इन बातों को समझ पाएंगे। और देखेंगे आगे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 का 10 से 12 पढ़ेंगे। मत्ती उसका 5वां अध्याय 10 और 12। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने इन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। देखिए यहाँ पर जो है वचन क्या बोल रहा है, जो अपन अभी पढ़ा 10 से 12 से, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो यहाँ पर जब सताए जाते हैं उनके विषय में कहा गया है कि वो धन्य है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, है ना, तो उसके लिए क्या बोला गया है कि धन्य हो तुम। मतलब जब हम परमेश्वर के या प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उसके कारण जब सताए जाते हैं, तो वचन हमको बताता है कि हम क्या हैं, धन्य हैं। और आगे लिखता है, और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। मतलब कई सारी ऐसी बातें जो है जिसको हम नहीं जानते, ऐसी बातों को भी लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। परंतु इन परिस्थितियों में वचन क्या कहता है, 12 वचन में लिखा है, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भजदक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस जो था, पतरस था, है ना, और भी जो चेले लोग थे वो किस तरह से सताए गए हैं। विशेष करके पतरस और पौलुस के विषय में हम ज्यादा करके देख सकते हैं कि जो परिस्थितियां थी, और स्तिफनुस का भी हम देख सकते हैं जबकि उसे पत्थरवाह किया गया था। तो यहाँ पर परिस्थितियां जो है वो अलग है, परंतु हमको आज अपने आप को तैयार कर रखना जरूरी है, और प्रभु में बने रहना जरूरी है, और विश्वास में स्थिर रहना जरूरी है। तभी हमको क्या होगा, जो प्रतिज्ञा प्रभु ने हमारे लिए की है वो तब पूरा होगा। अगर हम स्थिर नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। आगे देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 का 21 देखते हैं, वहां पर क्या लिखा है। मत्ती उसका 7वां अध्याय और 21 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उन्हें मैं हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना पड़ेगा। तभी हम हे प्रभु करते रहेंगे। तो इसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर क्या करता है या प्रभु यीशु मसीह नहीं करता। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उनकी इच्छा के अनुसार हमको चलना है, यानी स्वर्गीय पिता यानी परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलेंगे तभी होगा। नहीं तो हम हे प्रभु करते रहेंगे और लास्ट में ये होगा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तो समझ लीजिए कि कैसी दशा होगी, है ना। तो हमको क्या करना है, प्रभु की इच्छा पर चलना जरूरी है। आगे देखेंगे याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 14 से 26 वचन को। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 14 से 26 वचन तक देखेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो,
तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना देता, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, हम जो कहते हैं उसको कर्म के द्वारा दिखाना भी जरूरी है। क्योंकि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ मतलब नहीं होगा। जैसा हम कहते हैं वैसा हमको करना जरूरी है। क्योंकि हम कहते हैं परमेश्वर का वचन हमको इन बातों को सिखाता है, और हम वैसा ही अगर नहीं करते जैसा वचन सिखाता है, तो क्या बोल रहा है वचन कि कर्म बिना विश्वास जो है वो क्या हो रहा है, कभी उनका उद्धार नहीं हो सकता। बोले यहाँ पर लिखा है 14 में, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? मुझे स्मरण आता है कि कुछ कंडीशन ऐसे हुई थी एक बार, जब मैं एक व्यक्ति की मदद करता था। तब कुछ लोग थे जो उसकी मदद करने के लिए रोकते थे। और मुझे आश्चर्य होता था इस बात का कि वचन हमें सिखाता है कि हमको एक दूसरे की मदद करना चाहिए। और वो भी विश्वासी लोग थे, और उसमें एक परिवार था। तो वो जो था, रोज सुबह 5 बजे से उनकी प्रार्थनाएं चालू रहती थी, और भी कई सारे वो मतलब प्रभु की संगति में वो बने रहते थे। परंतु कुछ बातों को वो उनके द्वारा ही कहा जाता था। और इस परिस्थिति में जब मैंने देखा इस बात को, तो मैंने पाया कि जब हम कहते हैं और उसे करते नहीं है तो वो गलत है, हमको करना चाहिए। और तब ये व्यक्ति जो था उसने एक बार कहा कि अरे ये तो कहता है और करता भी है। तो यहाँ पर मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने तो मेरा काम कर दिया था परंतु मुझे पता ही नहीं कि मैंने ये काम किया है। तो यहाँ पर इस बात को हमको सीखना जरूरी है कि हमको क्या करना है, जो वचन सिखाता है यदि हमको सेवा किसी की करनी है या हम कर सकते हैं, है ना, तो उसको हमको करना जरूरी है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास क्या है, अधूरा रहेगा। हमको करना जरूरी है। यहाँ पर लिखा है 17 में, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो जो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हमारा जो काम है वो क्या होना चाहिए, कर्म रहित भी होना चाहिए। कर्म के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं ना। विश्वास अगर हम करते हैं तो हमको कर्म करना भी जरूरी है। यहाँ पर लिखा है आगे, वरन कोई कह सकता है कि मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको जैसा करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, तो हमको भरोसा भी रखना जरूरी है। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे, लास्ट वचन में लिखा हुआ है 26 में, निदान जैस देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है ना। अगर आत्मा जो है, क्या बोल रहा है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, तो वैसा ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। हमको कर्म करना जरूरी है। तो आइए आगे देखेंगे हम और कुछ वचनों को। योना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 28 और 29 वचन। योना उसका 5 का 28 और 29। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए भी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए भी जी उठेंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वचन कि इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। मतलब यहाँ पर जैसे ही प्रभु का आगमन होगा, उसका शब्द होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो कब्र में पड़े हुए वो भी सुनेंगे, है ना, उनके शब्द को सुनेंगे और बाहर निकल आएंगे बोला है। और इसके लिए हमको अचंभा करने की जरूरत नहीं है बोल रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये बातें हमको पहले से बता दी गई है कि ये होने वाला है। तो हमको क्या करना है, इस पर विश्वास करना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमको क्या करना है, विश्वास करना जरूरी। जैसे
अब्राहम ने किया है ना, वो उस विश्वास में स्थिर रहा, तो वैसे ही हमको करना जरूरी है। और आगे लिखा हुआ है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि एक तो जीवन भी मिलने वाला है जो अच्छे काम किए हैं, और जिन्होंने गलत काम किए हैं उसको क्या होगा, दंड भी मिलेगा। तो इन बातों की जो प्रतिज्ञा है परमेश्वर जो है वो नहीं करता। वो क्या कहता है कि हमको क्या करना है, अंगीकार करना है, विश्वास में चलना है, और तभी हम उसमें स्थिर रहेंगे, है ना। क्योंकि अगर हम अच्छे काम करेंगे तभी हमको क्या होगा, जीवन मिलेगा। और अगर गलत काम करेंगे तो हमें जी तो उठेंगे लेकिन क्या हो जाएंगे, फिर पनिशमेंट भी हमको मिलेगा। तो यहाँ पर अब आगे आगे हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो असफल नहीं होती है ना। तो उसके लिए हम लोग देख लेंगे दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और 3 और 4 वचन। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 और 4। ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य से सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। मतलब हमारा बुलाहट कैसा होना चाहिए, भक्ति के साथ होना चाहिए, सच्चाई के साथ होना चाहिए, और हमको क्या करना है, विश्वास में स्थिर रहना है। क्योंकि आगे वचन में लिखा है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार से बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। तो उस सड़ाहट से उस इसके लिए क्या किया है, प्रभु ने हमको बुलाया है ना। और आगे हम लोग देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 21 अध्याय और उसका 45 वचन। यूहन्ना उसका 21 अध्याय और 45 वचन। सॉरी, यूहन्ना नहीं, 45 नहीं, 21 का 25। यहाँ पर 25 पढ़ लेंगे। लिखा है, और भी और बहुत बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती है वे जगत में भी न समाती। यहाँ पर जब हम देखते हैं वचन को, तो जो परमेश्वर के जो काम है, प्रभु यीशु मसीह के जो काम थे, उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य काम किए, बहुतों को उन्होंने क्या किया, जीवन दिया। और और क्या हुआ कि वो जो उन्होंने कही, उनकी बातें जो है वो असफल नहीं, उन्होंने क्या किया, उसे पूरा किया। आगे हम लोग और देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय श्रवण करेंगे, और दूसरा पत्रस निकाल लीजिए उसका 1 का 11। दूसरा पत्रस उसका 1 का 11 पढ़ेंगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। तो यहाँ पर हम क्या हो रहे हैं, बोल रहा है वचन की, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कब मिलेगा, जब हम विश्वास करेंगे तब, है ना। क्योंकि प्रभु जो है वो अपनी प्रतिज्ञा में क्या करता है, वो देर नहीं करता, उसकी हर एक कही हुई बातें जो है वो सफल होती है ना, वो कभी असफल नहीं होती। जो कहा है उसने उसे क्या किया, वो पूरा किया है। और हमको अंगीकार जब हमने कर लिया है
तो हमको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि हम उसमें बने रहें, और बने रहना जरूरी है। अगर हम प्रभु में बने रहेंगे तभी हम क्या होंगे, उनकी प्रतिज्ञाओं को जो उन्होंने की है और उनकी जो आशीषें है वो हमें मिलेगी। अगर हम जैसे हमने पीछे पढ़ा वचन में कि जो जिनकी मृत्यु हो चुकी, जो कब्र में पड़े हैं ना, और जो क्या होगा कि वो शब्द सुन करके जब उठेंगे, उनका जब पुनरुत्थान होगा, तो जो जिन्होंने भले काम किए हैं वो भी जी उठेंगे, और जिन्होंने बुरे काम किए हैं वो भी जी उठेंगे। तो यहाँ पर हम इस बातों को देखते हैं कि उनका जब न्याय होगा तो क्या होगा, जिन्होंने भले काम किए हैं वो भलाई को देखेंगे, और जिन्होंने गलत काम किए हैं उसका क्या होगा, उनको सजा मिलेगी। मतलब उनकी जो प्रभु की कई बातें हैं वो पूरी होगी। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि जो परमेश्वर का वचन सिखाता है तो हमको उनके वचनों के अनुसार चलना जरूरी है, क्योंकि उनकी कई भी बातें जो है वो कभी असफल नहीं होती। वो हमारे लिए क्या करता है, धीरज धरता है। जैसा हमने पतरस के पत्री में पढ़ा है ना, वो अपनी प्रतिज्ञा में क्या करता है, देर नहीं करता, परंतु हमारे लिए धीरज धरता है, अवसर देता है। तो हमको उन अवसरों को गंवाना नहीं है, क्योंकि अगर हम एक बार चूक गए तो हम क्या हो जाएंगे, फिर हमको अवसर नहीं मिलेगा। सो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए, और आगे का समय धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। बहुत ही अद्भुत रीति से वचन आज हमारे जीवन में फिर से प्रभु ने प्रकट किए हैं कि सचमुच में परमेश्वर जो है अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते हैं, और उनकी जो प्रतिज्ञाएं हैं वो असफल भी नहीं होती है। हमको जो है विश्वास रखना है, और विश्वास ऐसे करना है, हमारा जो है कर्म बिना विश्वास तो अधूरा है, ऐसा लिखा है। जैसे कि दूसरा पत्रस में लिखा है कि 9 को मैं पढ़ना चाहूंगी कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो सचमुच में प्रभु जो है कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नष्ट हो, हर एक को मन फिराव का अवसर मिले करके। और प्रभु जो है हमको जो है प्रतिदिन ये अवसर दे रहे हैं कि हम अपने मनों को फिरा सकें करके। और वो जो प्रतिज्ञा हमारे लिए की करते हैं वो देर नहीं करते हैं, वो हमारे जीवन में वो कभी ना कभी हमारे जीवन में पूरा कर ही देते हैं। तो सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर वचनों के लिए। और अभी हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। यदि किसी को लग रहा है कि प्रार्थना करना चाहिए, आज के वचन से जो भी आशीष मिली है, और किसी को प्रार्थना करने की इच्छा हो रही है, तो अभी आप लोगों को आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। और प्रार्थना से पहले 2 वचनों पे जहाँ पे मेरा ध्यान अटक गया, मैं उन वचनों को मैं पढ़ना चाहूंगा जो भैया रख रहे थे वचनों को। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 12 वचन। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। है ना, मैं फिर से पढ़ूंगा। 2 तीमुथियुस 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। और ये बात लिखा है कि जितने और सब, है ना, सबके सब नहीं मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन जितने बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। और कई बार ऐसा हमारे पास सोचते हैं हम कि हम उस सताव से बच जाएंगे, हम सताव में नहीं पड़ना चाहते हैं। जांचने का विषय है, क्योंकि फिर भैया ने मत्ती 5 भी पढ़वाया, उसका 10 से लेके 12 तक। यहाँ पे लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है ना, उन्हीं का है। मतलब जिन लोग सताए गए हैं उन्हीं लोगों का राज्य है। तो सताव से डरने वाली बात, क्योंकि मुझे वो वचन याद आ रहा था प्रकाशित वाक्य का, पहले लिखा है सबसे पहली बात कौन कौन उसके भागी नहीं होंगे, लिखा है सबसे पहले डरपोकों, है ना। और वचन पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है पढ़ना। वहां पे किसका 8, जी हाँ, थैंक यू। भजन प्रकाशित वाक्य 21:8 लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों, है ना। तो आगे नहीं लिख रहा हूँ, पूरा लिस्ट नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पे डरपोक। तो ये जो शब्द है जितने सताए जाएंगे, और लिख रहा है मत्ती 5 में भी, हमने 2 तीमुथियुस में देखा, और मत्ती 5 भी कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। किसके कारण? धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं।
क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उन्हीं का राज्य है, वो धन्य है वे जो मन के दीन है, उनके लिए भी लिखा गया है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि वे ही लोग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। सो प्रभु सहायता करे कि हम किसी भी रीति से डरे नहीं। और जो डरपोक है, यहाँ पे लिखा है कि वो उस वहां पे क्या लिखा है उसका भाग, पर डरपोकों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। और अभी जब परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, और इस वचन को यदि हम आगे भी पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 12 से फिर से पढ़ रहा हूँ मैं, दूसरा तीमुथियुस 3 का 12 से आगे। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो यहाँ पे मैं रुकूंगा थोड़ी देर। यहाँ पे लिखा है 14वां वचन, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हमारे पास किन लोगों ने जो वचन लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे तीमुथियुस के लिए लिखा है कि पौलुस अपने जीवन को भी दिखा रहे थे कि कैसे मैंने दुख उठाया है। हम मसीह का प्रचार करते हैं, मसीह ने कैसे दुख उठाया, प्रभु के जो चेले लोग हैं कैसे वो सताओ, उन सब का सामना उन लोगों ने बताया है यहाँ पे, कैसे सताव से होकर। और यदि हम प्रभु के लोगों के जीवन को देखेंगे, तो वहां पे उनके जीवन में हम इन बातों को पाएंगे कि संसार प्रभु के लोगों को ग्रहण नहीं करता। उस क्योंकि मत्ती 5 में वही लिखा है कि तुम्हारे पहले जितने भविष्यवक्ता आए, जितने लोग आए, सब सताए गए। तो और कोई भी चेला जो है गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। उसने तो मेरा विरोध किया, तो फिर तुम किस खेत की मूली हो, यदि ऐसे हमारे आम भाषा में यदि हम बोलेंगे तो वो जो दृढ़ता, जो भैया आज सबसे पहले जिस वचन को रखा कि जो बातें हमारे पास है उसको दृढ़ता से थामे रहें। दूसरा पत्रस में लिखा है वो जो आशा, वो जो बहुत ही बहुमूल्य प्रतिज्ञा है। लाइक पिछले दिन हम देख रहे थे, पल भर का हल्का सा क्लेश तुम्हारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करता है। इन वचनों को भी हमने पिछले दिनों देखा है। तो मैं इस बात पे मैं रुक गया, क्योंकि फिर आगे दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 12 से फिर यदि आगे आप पढ़ेंगे, किन लोगों से सीखा है, तो वो जीवित गवाह थे वो यदि हम पौलुस के जीवन को ही देख लें, पौलुस जो तीमुथियुस को ये बात लिख रहे हैं, किसने उनको सिखाया है। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो ये जो बात है कि सताव यदि नहीं हो रहा है, तो प्रश्न चिन्ह है। मैं ये कहूंगा, मेरे जीवन में यदि मैं धार्मिकता में मैं चलना चाह रहा हूँ और कोई मेरा विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि सारा संसार उस दुष्ट के विरोध के वश में पड़ा हुआ है। और सच में प्रभु इस बात को जो भैया बोल रहे थे, तो और सब बातों का सार देखा जाए तो यहीं पे ही मिल रहा है कि जैसे विश्वास कर बिना मरा हुआ, तो अंतिम वचन कहता है जब हम वचन को हमारा हृदय में, वचन हृदय से में बसेगा, उपदेश समझाने, हम वचन से ही उपदेश प्राप्त कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं, धार्मिकता की शिक्षा प्राप्त करते जा रहे हैं, तब फिर हम भले काम में हम फिर तत्पर हो जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे, और भले काम में हम तत्पर होने पाएंगे। सो सच में जो प्रभु ने हमको दिया है, हम अगर आपके लिए किसी ने क्या बोलते हैं कुछ काम किया है ना, कितनी बड़ी कीमत चुका के, तो फिर आप उसी के पक्ष में ही रहेंगे। मैं ये कहूंगा, मैं अपने जीवन में, अगर आप मानसिक तौर पे समझना चाहें कि आपके लिए जिसने, जब आपको बहुत ज्यादा चीजों को सहना था, वो आपके 1,000 कितने 10,000 जो तोड़े, जो आपका कर्जा था, उसने उसको चुका दिया है। तो फिर 100 के लिए और 100 से भी कम के लिए फिर हमको फिर पीछे नहीं हटना है। मैं ऐसा इस बात को ऐसा समझता हूँ कि सच में प्रभु के लिए खड़े होने में, क्योंकि लिखा है, डरपोकों का भाग उस जेल में रहेगा जो कि दूसरी मृत्यु है। सो हर एक डर और भय, प्रभु का भय बस रहे,
तो प्रभु ने इन वचनों के द्वारा जब भैया रख रहे थे इन वचनों का, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। मुझे इन बातों को स्मरण दिलाया, और सभी को हम सब सहायता करें प्रभु कि हम वचनों में और भी बढ़ते जाएं, ताकि ये सारी जो बातें हैं, जो विश्वास किया जैसे लिखा है ना, और उसको दृढ़ता से थामे रहने। दृढ़ता तभी पता चलेगी जब मुश्किल आएगी, है ना। परखा हुआ विश्वास से ही तभी जब ये लिखा है नीति वचन में कि विपत्ति के समय यदि तू साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। विपत्ति के समय ही शक्ति का परीक्षण होता है, नापा जाता है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इन बातों के द्वारा। प्रभु ने मुझे जब ये वचन हो रहा था मुझे सिखाया, फिर से रीड किया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद सुंदर प्रकाशन के लिए। और भी मतलब उसमें प्रकाश डाले तो बहुत ही अच्छा हो गया वचन जो है। यदि और भी किसी को लग रहा है कि इसमें प्रकाश डाल सकें तो आप बोल सकते हैं वचन, जैसे कि क्योंकि वचन सुनते समय में हमारे जीवन में परमेश्वर जो है प्रकाश देते रहते हैं और वचनों को दिखाते हैं। तो यदि ऐसा लग रहा है कि आपको भी कोई वचन मिला है तो आप बता सकते हैं, और नहीं तो फिर अंतिम प्रार्थना यदि कोई करना चाहते हैं तो अभी प्रार्थना के लिए भी अवसर है। और यदि वचन भी कुछ बोलना चाहते हैं जो सीखे हैं उसमें से तो अवसर है अभी। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के दाता, एकमात्र जीवित पवित्र स्वर्ग के परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, महाराजा धीराज, आपके सजदे में झुकते हैं मेरे स्वामी। करुणा भलाई केवल आपकी है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके उस अगापे प्रेम के लिए प्यारे पिता, जो आपने मनुष्य जाति से किया। उसी प्रेम की खातिर अपने पुत्र को आपने इस जगत में भेज दिया। हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की रात एक छोटे झुंड के रूप में इकट्ठे होकर आपका गुणानुवाद करते हैं मेरे राजा, क्योंकि आपके ही पवित्र लहू से जो वध किया हुआ है, वो मेमना, उस वध किए हुए मेमने के लहू से, जिससे हर एक कुल जाति और भाषा के लोगों को आपने मोल लेकर छुड़ा लिया है। हम ऐसे महान प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आपका प्रेम अद्भुत है प्यारे प्रभु, क्योंकि आप अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते हैं प्यारे पिता, वरन आप हर एक मनुष्य को मन फिराने का अवसर देते हैं प्यारे प्रभु। और इसलिए जैसा आज के दिन आपके वचन में हमने सीखा प्यारे पिता, कि हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आप प्रभु, हमारी आशा यही है पिता कि हम एक दिन उस महिमा में रहने वाले, जिसने मेरे लिए अपना प्राण दिया है, जिसने मेरे लिए लहू बहाया है, मैं अपने उस कर्ता को, अपने उस सिद्ध यीशु मसीह को, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो पिता के दाहिने हैं और जो अपनी दुल्हन को इस पृथ्वी पर तैयार कर रहा है। हाँ प्रभु, आपके उसी विश्वास के द्वारा अनुग्रह से जो उद्धार आपने हम सब का किया है प्यारे प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता की जैसे इब्राहिम ने प्रभु विश्वास किया, उसने 100 वर्ष की उम्र में और सारा के 90 वर्ष की उस उम्र में, जो वो गर्भ की मरी हुई सी दशा थी, उसने आपकी प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया प्यारे प्रभु जी। आज प्रभु जो वचन हमारे जीवन के सामने आपने रखा है, आपकी प्रतिज्ञा में हम संदेह न करें प्रभु जी, परंतु संदेह रहित विश्वास जो हमें दृढ़ता में ले चलता है प्यारे प्रभु, जो हमें याव के साथ आपके इच्छा में चलने के लिए योग्य बनाता है प्यारे पिता। आपके ऐसे कलाम के लिए जो आपके दास के मुख से आपने प्रकट किया है प्रभु, कि हम उस विश्वास को थामे रहें प्रभु जी,
हम किसी बात में आपकी इच्छा के विरुद्ध ना जाएं प्रभु, और ना ही हम संदेह करें प्यारे प्रभु जी, और ये जाने की जो प्रतिज्ञा आपने हमसे किया है वो सच्ची है। और प्रभु उस संदेह रहित दशा में हम उस विश्वास के साथ प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं, क्योंकि जब हम विश्वास में बढ़ते हैं प्रभु जी, तभी हमारे अंदर एक भक्ति का मार्ग प्रकट होता है प्यारे प्रभु जी। और जब हम संयम सहित भक्ति पे आगे बढ़ते चले जाते हैं प्रभु जी, तो वही भक्ति का जीवन, हाँ प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि जब जितने भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं वो दुख उठाएंगे, वो सताव को सहेंगे। हाँ प्रभु जी, मत्ती के वचन में लिखता है कि जब लोग तुमको सताएं, झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करें, तो तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हाँ प्रभु, प्रतिज्ञा हमें एक प्रतिफल तक पहुंचा रही है प्यारे प्रभु जी। उस प्रतिज्ञा को पाने के लिए हमें विश्वास में संदेह रहित होकर भक्ति में बढ़ते चले जाना है प्यारे पिता, ताकि हम उस भक्ति के भेद को अपने जीवन में प्रभु उस प्रतिज्ञा को पाने के लिए पूरा करते चले जाएं। प्यारे प्रभु, इस गंभीर वचन के लिए, इस सत्य वचन के लिए, इस पवित्र वचन के लिए, जो प्रभु इस झुंड में आत्मा की आग को उंडेल कर आप एक एक के हृदय को छूते हैं प्यारे प्रभु जी, ऐसे सामर्थ्य वचन की सहायता के लिए जिसके द्वारा, हाँ प्रभु, हम चिताए जाते हैं प्रभु जी, प्रतिदिन प्रभु उस विश्वास में बढ़ते चले जाने के लिए, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा में प्रभु दृढ़ होते चले जाने के लिए, विश्वास को संदेह रहित बनाने के लिए प्रभु हम आपकी दया और सहायता चाहते हैं। जीवन की सहायता कर प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने हम में से हर एक को जीवन दिया है प्यारे प्रभु जी। वो जीवन की बातें हैं प्रभु जो आप प्रकट करते हैं प्यारे पिता। इसलिए आत्मा की अगुवाई से, आत्मा की सहायता से जो कुछ बोला जाता है प्यारे प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, मेरे एक एक प्रियों पर अपने अनुग्रह का हाथ बढ़ा प्रभु जी, कि ये वचन हमारे हृदय में छप जाए प्यारे प्रभु जी, और हमारे हृदय की पटिया पर ऐसा लिख जाए प्यारे प्रभु जी, कि हम चाहे कितने ही दुख में रहें, हम चाहे कितने ही संकट में रहें, चाहे हम कितने सताव की स्थितियों में आए प्रभु जी, परंतु हम अपने परमेश्वर की इच्छा को कभी अपने जीवन से अलग नहीं होने दें। और प्रभु, हम संदेह रहित विश्वास में प्रतिदिन प्रतिपल विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। आप प्रभु जी, भक्ति के मार्ग में चाहे जो भी सताव हमारे सामने आए प्यारे प्रभु जी, उन सतावों को प्रभु हम सहते हुए अपने जीवन में उस प्रतिफल को, क्योंकि जो प्रतिज्ञा किया वो सच्चा है प्रभु। आपका वचन कहता है प्यारे पिता, आप सच्चे हैं प्यारे प्रभु। इसलिए प्रभु उस प्रतिज्ञा को हम भी अपने जीवन में लेकर चलते और पूरा करते चले जाएं। प्रभु, ऐसी बड़ी दया को हर एक के जीवन के लिए मांग लेती हूँ। इस झुंड को प्रभु आपने अपनी महिमा के लिए चुना है, अलग किया है प्यारे प्रभु जी। ये तो आपकी एक एक भेड़ है प्यारे प्रभु जी, जो प्रभु जी आपकी आवाज को सुनती है प्यारे प्रभु जी। और हाँ प्रभु जी, जब आप अपनी भेड़ों से बातचीत करते हैं, तो प्रभु आपका वचन कहता है कि उसकी भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं। सचमुच प्रभु, जब आप हमसे बातचीत करते हैं, आपकी आवाज को हम पहचानते हैं प्यारे प्रभु जी, और हम आपके पीछे पीछे चलने के लिए अपने मन को लगाते हैं। यही कारण है प्यारे प्रभु जी कि हम थोड़े से लोग इसलिए इकट्ठा होते हैं, इसलिए जमा होते हैं प्यारे प्रभु, कि हम अपने उस पवित्र 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 प्रभु की वाणी को सुन सके, उसकी आवाज को सुन सके, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं है प्यारे प्रभु, ये आपका आत्मा है प्यारे प्रभु जी, जो मनुष्य के अंदर होकर प्रभु बातचीत करता है प्यारे प्रभु जी। इसलिए ये छोटा झुंड प्रभु उस स्वर्गीय महिमा में, आप प्रभु आपके उस उठाए जाने के उस दिन में प्रभु, आज जितने लोग बैठे हुए हैं प्यारे प्रभु जी, और जितने इस झुंड में शामिल है प्यारे पिता, हर एक का जीवन प्रभु वो सौभाग्य के साथ उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के लिए पूरा होने पाए प्यारे प्रभु जी। ऐसी बड़ी आशीष को हम आपसे मांग लेते हैं प्यारे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, एक एक सुंदर स्तुति के गीतों के लिए प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं एक एक जीवित गवाहियों के लिए प्यारे प्रभु जी। वचनों से आपने जिनसे बात किया प्यारे प्रभु जी, उन वचनों की सहायता के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आप प्रभु सिखाते हैं, बताते हैं, चलाते हैं, विश्वास में दृढ़ करते हैं, प्रतिज्ञा में चलने के लिए और आश्वासन देकर हमें संदेह रहित बनाते हैं।
उन सब बातों के लिए प्रभु जी जो आज के दिन आपकी दया में होकर इस झुंड में प्रकट हुई, मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ मेरे राजा, धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस झुंड में हाँ प्रभु बहुत सी ऐसी भेड़ें होंगी प्रभु जो बलवान है प्यारे प्रभु, बहुत सी ऐसी भेड़ें होंगी प्रभु जी जो निर्बल है प्यारे प्रभु जी, बहुत सी ऐसी भेड़ें होंगी प्रभु जो मेमने के समान दूध पी रहे होंगे प्यारे पिता। इस झुंड की एक एक भेड़ को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जिसकी जैसी जरूरत है प्यारे प्रभु जी, उन्हें वैसी आपकी इच्छा में होकर वैसी योजना में रखकर आप प्रभु चलाएं प्यारे पिता, क्योंकि प्रभु आप सबके पिता हैं प्यारे प्रभु जी। आप प्रभु एक एक की रखवाली करने वाले चरवाहे हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्रभु हर एक को प्रभु जी जो दुर्बल है प्रभु जी, जो निर्बल है प्यारे प्रभु जी, जो शायद शरीर से लाचार होंगे प्यारे पिता, परंतु आप एक एक की सुधि लेते हैं, एक एक की सहायता करते हैं, एक एक की अगुवाई करते हैं प्यारे प्रभु जी, कि आपके उस पवित्र इच्छा में चाहे हम कैसी भी दशा में क्यों नहीं हो प्रभु, आप हमसे प्यार करते हैं और आप हमारी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए इस झुंड में कोई भी निर्बल ना हो प्रभु जी, कोई भी प्रभु जी रोगी और बीमार होके यूं ही पड़े नहीं रहे प्यारे प्रभु जी, परंतु यीशु मसीह के जीवित लहू के द्वारा वो दृढ़ विश्वास और प्रभु आपकी प्रतिज्ञा को स्मरण करके प्रभु आपके पवित्र वेदी में बैठ करके अपने जीवन को प्रभु जी वो जयवंत जीवन में परिवर्तित करने के लिए आपका पवित्र आत्मा मेरे एक एक प्रियों की अगुवाई और सहायता करे प्यारे प्रभु जी। जितने प्रिय लोग आज नहीं जुड़ पाए प्यारे पिता, उन पर भी आपकी आशीष हो प्रभु, उन पर भी आपकी दया हो, वो जहां भी है प्रभु हम जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके चुने हुए हैं, अलग किए हुए हैं प्यारे प्रभु जी। आपकी पवित्र इच्छा में प्रभु उन तक भी आपका वचन पहुंचे, वो भी अपने आप को प्रभु आपके लिए पूरी रीति से प्रभु तैयार करते चले जाएं प्यारे पिता, वो जहां भी है प्रभु आपको बढ़ाते रहे प्रभु, ऐसी दया और सहायता चाहती हूँ। धन्यवाद 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 देती हूँ प्यारे पिता। आज के पुनरुत्थान के दिन में प्यारे प्रभु जी आपने उन बहुत से वचनों से आप प्रभु जी आज के दिन भी हमें सिखाया प्यारे प्रभु जी कि हम बहुत सी बातों को अपने जीवन में जान सके प्रभु जी, कैसे प्रभु आप हमारे जीवन को संभालते हैं, कैसे आप हमें चलाना चाहते हैं, कैसे हमें प्रतिदिन प्रभु आपकी इच्छा में आगे बढ़ने के लिए आपके वचन पर बिना संदेह के विश्वास करना है, आपको सिखाते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए उन सारी बातों के लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपकी जीवन है, आपकी सामर्थ्य है प्रभु जी, आप ही की प्रभुता है प्यारे प्रभु जी। इसलिए सारा जलाल सारी महिमा केवल आपको देते हुए इस रात्रि के समय को आपके चरणों में सौंपते हैं। आत्मा प्राण देह सब कुछ आपका है, आपके हाथों में देते हुए एक एक के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हुए सारी विनती अपने मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी, आमीन।